एक तो मेरा बेटा जब भी आँख खुल जाए ना, 7 बजे हो, 6:30 हो, पौने 6 हो, उनको बस यही होता है कि मैंने बाहर जाना है, मम्मा बाहर, मम्मा बाहर, 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 बाहर। इतना मुझे गुस्सा आता है ना। आज सुबह-सुबह उसकी 7:30 आँख खुल गई, तो मुझे कहता है फ़ौरन मुझे रूम से बाहर ले गई। तो मैं बाहर आई तो सफाई हो रही थी, तो अश्मी बाजी सफाई कर रही थी, तो वो बैठा निगरानी कर रहा था, वो देखो वो कैसे चढ़ के बैठा हुआ है। उसके बाद इसने अपने चाचू को तंग करना शुरू कर दिया। पता नहीं बच्चों को क्या है, बस आँख खुल जाए तो बाहर 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 की लगाई करते हैं। फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, वेलकम टू अनदर व्लॉग। फिर हम दोनों वहाँ बैठा थे, बाकी सब सोए हुए थे। मैंने कहा चलो चाय बना लेती हूँ, साथ में दूध वगैरह गर्म कर लेती हूँ। तो एक तरफ मैंने दूध रखा था, दूसरी तरफ अंडा बॉयल करने रखा था। अंडा माशाल्लाह से शौक से खाता है। मैंने उसको बताया ना कि अंडा बॉयल हो रहा है, तो फिर मेरे पीछे पीछे अंडा अंडा अंडा, मम्मा अंडा मम्मा अंडा खाना जल्दी से। और फिर मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद चाय एक तरफ रखनी थी, बाद में मैंने कहा पहले दूध वगैरह गर्म हो जाए। तो अंडा बॉयल होने में भी टाइम था। फिर मैंने चाय रखनी थी, साथ में वो मिस्त्रियों को चाय भी देनी थी। यहाँ पे मैंने पत्ती वाला डब्बा, चाय वाला डब्बा खोला था, तो ये चेक कर रहा था उसमें से कितनी निकाली है। रात को इसने अपने हाथ पे वो चूड़ी टूट गई थी, वो लगवाई हुई थी, ड्रॉ में पड़ी हुई थी, वहाँ से निकाल के ना इसने वो अपनी फिंगर पे लगा ली थी, और इतना ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। कभी मैंने फिर उस पर मेडिसिन लगाई, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ा, लिक्विड सा था। उसके बाद फिर मैंने बॉडी स्प्रे लगाया, वो भी ना, फिर मैंने परफ्यूम लगाया, किसी ने बताया परफ्यूम लगाएं, फिर मैंने वो लगाया। फिर उसे अच्छा वो डर काफ़ी गया था कि ब्लड काफ़ी निकल आया था, तो काफ़ी ज़्यादा सहम गया कि पता नहीं क्या हो गया है। उसके बाद फिर मैंने सनी प्लस लगाया। उसको बस रात में यही उलझन हो रही थी कि सनी प्लस जल्दी से उतार दूँ। बच्चे रहने नहीं देते कोई चीज़, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। बाहर मिस्त्री भी आ गए थे, तो मिस्त्रियों को बाहर चाय भेजनी थी, तो कप तो साथ में फिर मैं अपने भी कप बना लिया था। तो अंडा बॉयल एक हो गया था सही वाला, दूसरा जब लेट रखा था वो भी बिखर शिखर गया था कुछ वो फैल ही गया था, जैसे खुशी से इंसान फैल जाता है वैसे वो फैल गया था। ये देखिए उसकी ये वाली सिचुएशन होगी। मैंने कहा चलो ये मैं खा लेती हूँ, ये दूसरा उसको खिला देती हूँ अपने बेटे को। उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिया था, मैंने कुछ शूट नहीं किया, तो ये इसको सोने का टाइम, मुझे शावर वगैरह दिया था, ये सो गया था अपने चाचू के पास। फिर चने वाले चावल बनाने थे आज, तो ये चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, एक तरफ मसाला बनाने के लिए रख दिया था। प्याज फ्राई कर लिए थे, उसमें अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और उसको भी अच्छे से उसकी भी बनाई कर रहे थे। जितनी अच्छे से मतलब उसको भी बनाई कर रहे थे, साथ साथ प्याज की भी फ्राई हो रही थी। चिकन की निस्बत इन चनों वाले चावल में चनों की बनाई कम होती है ना, तो ये इनकी बनाई करके इधर मिर्चें साफ़ करने वाली पड़ी थी। मैंने मिर्ची की डंडियाँ उतारी थी, और सारी डंडियाँ उतार के रख लेनी है, फिर उनको वॉश कर लेना अच्छे से, ताकि ये दोबारा फ्रिज में भी रखी जा सके और इस्तेमाल काफ़ी दिन हो जाती है। ऐसे डंडियों में रह जाए ना तो वो फिर ख़राब हो जाती है। एक तरफ चावल भी हुए थे, ये देखिए। और मैं साथ साथ किचन भी साफ़ करी थी। हमारी बाजियाँ कहती हैं किचन गंदा रखती हो, चूल्हा गंदा रखती हो मैं साथ साथ साफ़ भी कर रही हूँ। और लास्ट डेज़ में मेहमान आए हुए थे, सिस्टर इन लॉज आई हुई थी, टाइम ही नहीं मिलता था कुछ शूट करने का, मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी, बस काम 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 काम। तो मेहमान चले गए हैं, अब अपनी नॉर्मल रूटीन पे आ गई। फिर मसाला वगैरह बनाया था। जी बेटे, कुछ रिकॉर्डिंग करने लग जाओ, किसी का फ़ोन आ जाए, मेरे से को परेशानी बनी होती है। बस मामा 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 लगा ही रखता है। जैसे अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो ये इसको परेशानी बनी हुई है कि मामा बस मुझे पकड़ ले जल्दी से। बच्चों के साथ यही होता है ना, बस जब सोए हो तब इंसान वहीं जल्दी जल्दी काम अपने समेट लेती हैं और टाइम सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है। आप देख लें, मैं साथ साथ चूल्हा भी साफ़ कर रही थी। जी बेटे जी, चनों की बनाई कर ये एक तो चने बॉयल हो गए थे, आंटी उसको डाल रही थी, साथ में मसाले की बनाई कर रही थी, और मैं अपने बर्तन वगैरह समेट रही थी, किचन साफ़ कर रही थी। तो आजकल गर्मी कितनी हुई है, 3-4 दिन से गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, लग ही नहीं रहा कि मौसम चेंज हुआ है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, रात में फिर भी ठंड हो जाती है, दिन छोटे हो गए हैं, टाइम का पता नहीं चलता, मतलब 8, 9, 10, 11 तो ऐसे बन जाते हैं सुबह मतलब पता ही नहीं चलता उतने टाइम का। और आजकल हमारे काम वाले मिस्त्री भाई भी लगे हुए हैं, तो उनको भी खाना छाना देना तो टाइम की पाबंदी करनी पड़ती है। 1 बजे तक उनकी रोटी बनानी होती है, हर हाल में जैसे भी बन जाए। तो नाश्ता हमने लेट किया था, नाश्ता करने के बाद फिर टाइम 12:30 तकरीबन हो गए थे करते करवाते। फिर मैंने कहा, आंटी कहते हैं चलो उनकी रोटी आज क्या बनानी है, आज ना चने वाले सफ़ेद चने वाले चावल बना लेते हैं। तो आंटी ने चने वगैरह बॉयल करने रख दिए थे, मसाला बना रही थी, और साथ में मैं वीडियो भी बना रही थी। मैं मसाले को हल्का हल्का टच दे रही थी, हिला जला रही थी कि एक जगह जम ही ना जाए, मोटापे में ना आ जाए तो हिलाने के बाद उसको मसाला काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा था मुझे सफ़ेद चने वाले चावल अच्छे लगते हैं। दूसरी तरफ
काम अभी काफ़ी करने वाले पड़े हुए थे, कपड़े इस्त्री करने वाले पड़े हुए थे। तो कपड़े मैंने सुबह लिए थे, जब अपने बेटे को शावर दिया था। शावर देने के बाद में मैंने उसके कपड़े साथ में धो लिए थे, ड्रायर भी कर लिए थे। अब प्रेस करने वाले पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो कल करूँगी, साथ में उसको फिर तय वगैरह करके ना उसके कपड़े में भी रख दूँगी। यहाँ पे 6-7 हरी मिर्ची डाल दी थी, मसाले की बनाई करी थी, जीरा वगैरह डाल दिया था, चाट मसाला एंड पे डाला था, वो याद भूल गया था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑयल इसमें थोड़ा सा कम है ना, सोगी से लग रहे थे, ऐसा ऑयल थोड़ा कम लग रहा है। फिर ऑयल थोड़ा सा मैंने अपने हिसाब से थोड़ा सा और डाल दिया था। आज पोषक धनिया नहीं था, वो ख़त्म हुआ था, सिर्फ ज़ीरा के साथ काम चलाया था और दालचीनी थी। ये देखिए आज मेरे चूल्हे की शक्ल कितनी प्यारी लग रही है ना, साफ़ सुथरी। सब बाजियाँ कहती हैं चूल्हे पे गंद बहुत डालती, मैं बार चूल्हा भी दिखा रही हूँ, साफ़ कर लिया है बीबियों, देख लो मैंने अमल कर लिया है, साफ़ कर लिया उसको। उसके बाद चने की बनाई होने के बाद फिर पानी चावल काफ़ी देर के भिगो के रखे हुए थे, तो पानी फिर कम डाला था। जैसे कि चावल थे, उसमें चावल हमारे थे 2.5 गिलास, तो हमने पानी उसमें डाला था तकरीबन 3.5, क्योंकि चावल काफ़ी देर के भिगोए हुए थे, तो पानी कम लेते हैं हमारे वाले चावल। फिर तवे का दम लगा देना था। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि 2.5 गिलास के हिसाब से बर्तन चावलों वाला छोटा है, लेकिन ये माशाल्लाह ठीक से बन गया था। ये कवर करके थोड़ी देर उसको उबाला नहीं देते हैं, चावलों में से पानी निकाल लिया था और चावल डालने थे। नमक वगैरह चेक करने के बाद वो चावल डाल देने थे। उसके बाद इस तरफ मैं दही बनाने लगी थी। दही माशाल्लाह से काफ़ी गाढ़ी थी, दूध जो है ना घर वाला है, तो उसकी दही इतनी अच्छी बनती है। इसको बीट कर लिया था, अच्छे से बीट करना, कोई लम्स ना रह जाए। फिर इसमें चटनी डाल देनी थी, हरी मिर्च की चटनी, हरी मिर्च और धनिया की चटनी डाल के और चाट मसाला डाल के नमक डाल देना, तो काफ़ी मज़े का रायता लगा। मैंने प्याज और खीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, आज ऐसे ही काम चलाया था। अच्छे से इसको बीट करिए, वो थोड़ी सी खट्टी लग रही थी, फिर मैंने दूध ना 2-3 चम्मच इसके डूले। ये देखिए कितनी मज़े की दही लग रही है ना, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बाज़ार वाली होती है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी थी, अच्छी लग रही थी काफ़ी ना। उसके बाद फिर दूसरी तरफ हमारे चावलों में पानी डाल दिया था, और चावल हमारे पानी उसमें मसाले में पानी डाल दिया था, और मसाला और पानी को बॉयल आ गया था। तो फिर नमक चेक किया था, थोड़ा सा नमक कम था, चावल वगैरह डाल दिए थे, फिर थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर लिया था और इनको पकने दे दिया था। आंटी कहते होते हैं कि ढक्कन उतार के इसको क्या करो ना, मतलब 2-3 उबाले आ जाएँ तो फिर इसके ऊपर ढक्कन दिया करो, इस तरह से आंटी कहते हैं। ये देखिए चावलों का कलर माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा था। आज ना लाल मिर्ची थोड़ी कम डाली है। इस तरफ से ये देखिए चाट मसाला था और हरी मिर्च की चटनी थी, नमक वगैरह डाल दिया था, दही बीट कर ली थी और 2 चम्मच दूध के डाल लिए थे और इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। मिक्स करने के बाद मैंने चेक किया, खट्टी तो नहीं है, खट्टी नहीं थी लेकिन मज़ेदार थी। और हमारे गांव में मेला लगा हुआ है, मेरी जो बाजी हेल्पर हैं वो काफ़ी बिजी हैं आजकल। मेला मेरे ख्याल में गांव में नहीं तकरीबन ज़्यादा उनके घर में लगा हुआ है, वो काफ़ी बिजी हैं आजकल, लिफ्ट शिफ्ट ही नहीं करा रही, तो मौजें लगी हुई हैं मेले शेले की, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बच्चे बड़े बूढ़े सब लोग तकरीबन। ये देखिए जी हमारे चावल कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे। मैंने इसको दम लगा दिया था, तवा नीचे लगा के ना। ये भी 2 लोगों, क्योंकि भाई भी खाना भेजना था और वो 2 लोग हैं, तो मैं उनकी प्लेटें रखने जा रही थी और मैं देख रही थी कि चीज़ें सेट करने वाली हैं। ये दस्तरखान वगैरह जो है ना वो धूप के डाले हुए थे, क्योंकि भाई धूप काफ़ी ज़्यादा सख्त थी, तो मैंने कहा चलो इधर डाल लेती हूँ। उसके बाद मैंने कहा चलो सफाई करके फिर आप लोगों को दिखाते रहे। देखिए माशाल्लाह से लश फश हो गया ना, लिशकारी मार रहा है। ये लाइटें छोड़ के चला गया कोई, मैं लाइट बंद करने गई थी रूम की, और एक तरफ मेरे हाथ में था कुछ चीज़। ये देखना, ये हमारे घर में ये लीडों वाला काम नहीं ख़त्म होता, एक्सटेंशन ही पड़ी रहती है तकरीबन 4 महीने। फिर मैंने उसको उठा के फिर कमरे ये उठाने पे ही रहते हैं, और चार्ज जो जहाँ लगाते हैं वहीं पे छोड़ देता है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट सबके घर में रहता है। उसके बाद मैं वापस अपने किचन में आई, देखा चावल ख़त्म हो गया था, और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं चावल। और मैं अपने बेटे को बिठा के गई, मैं उसके लिए पानी लस्सी लेने गई तो वापस आई तो उसने ये किया हुआ था।